हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th ज्योग्राफी से चैप्टर ड्रेनेज। प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स हम देख चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, पैटर्न्स देखे, इवन ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में किस तरह के हैं उसको देखा, कंपैरिजन भी किया। हिमालयन रिवर सिस्टम को देखा जिसमें इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा एक तरीके का सेकेंड फेज होने वाला है। अच्छा, पेनिसुलर रिवर। ओके, बट एक बार क्यों ना हम इसको छोटा सा रिकैप ले लें। सारा तो हो नहीं सकता, तो यहां पर टेबल फॉर्म में है, बहुत ही सही रिकैप है, हो सकता है, मतलब है ना, तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो थोड़ा सा दिमाग, कान, नाक, आंख खोल के देखो भैया कि किस तरह से हिमालयन रिवर सिस्टम को अगर अपन टेबल फॉर्म में देखते हैं, और अगर, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं ये वाला आपके टर्म 2 के अंदर मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो बच्चे इसको देख करके एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये समरी बहुत परफेक्ट है। देखो भाई, इंडस रिवर की बात करें अगर, तो जो कैलाश मानसरोवर है वहां से, और हाइट कितनी 50-80 मीटर्स की हाइट से ही क्या करती है, ओरिजिनेट होती है और फ्लो करती है लगभग 2900 किलोमीटर्स तक। अगर मैं इसका बेसिन देखूं तो लगभग 3,21,290 किलोमीटर का एरिया, किलोमीटर स्क्वायर का जो स्क्वायर किलोमीटर सॉरी का एरिया जो है वो कवर करता है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो ये तो आ जाएगी आपकी कश्मीर के अंदर, जिसका है जस्कर, अस्तर, द्रास, शयोक, निब्रा, गिलगिट, हुंजा, और ये सारी रिवर जो कश्मीर की है, कश्मीर में मिलती है इसको। और जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसको मिलती है सतलुज, रवि, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये पाकिस्तान में जाकर के इसको मिल जाती है। अगर मैं रिवर गंगा की बात करूं तो गंगा का तुम जानती हो कंसेप्ट क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के हिमालयन रेंज से जब नीचे ड्रैग होती है तो वो आपको गंगा, मतलब गंगा बना करके देती है। गंगा का कंसेप्ट यही याद रखें, 2 रिवर से मिलकर बनी है, भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग में, ठीक है। तो आगे चल करके ये देवप्रयाग में मिलती हैं और यहां से रिवर फ्लो करती है। लगभग 2500 किलोमीटर का लंबा इसका लेंथ है। और अगर मैं बेसिन की बात करूं तो लगभग 8,61,404। इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, यमुना और सोन रिवर इसकी बेसिकली हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर मैं इसकी सदन, जैसे हिमालय से नीचे आ जाती है, प्लेन्स में आ जाती है, तो चंबल, सिंध, बेतवा और जो केन रिवर है वो इसकी जो आप कह सकते हो ना, हिमालयन से जैसे नीचे उतरती है और प्लेन्स में पहुंचती है तो वहां पर ये सदर्न ट्रिब्यूटरीज बन जाएगी इसकी। अगर मैं ब्रह्मपुत्रा की बात करूं तो ऑब्वियसली इसका भी ओरिजिनेशन जो होता है तिब्बतन रीजन में होता है, कैलाश मानसरोवर के आसपास। लगभग 2900 किलोमीटर तक ये फ्लो करती है। इंडिया के अंदर अगर अपन देखें, इंडिया के अंदर आसाम से होते हुए लगभग इसकी 720 किलोमीटर का रेंज है टोटल। अगर इसका आसाम के अंदर ड्रेनेज बेसिन देखिए, क्योंकि उसी एरिया के अंदर इसका मेन ओरिजिनेशन, मतलब आप कह सकते हो फ्लो है, दैट इज 70,000। अगर इसको मैं देखें, इसको थोड़ा और आगे चलें तो इसी रिवर का दूसरा नाम, जिसको दिहांग रिवर कहते हो, अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है, जानते हैं इसको। फिर दिबांग रिवर है, द दिबांग एंड द लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है मेजरली। और आगे चल के जो मानस ट्रिब्यूटरी है, मानस जो रिवर है, वो भी इसको आगे मिलती है आसाम के अंदर। ये चीज हम देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेनिसुलर रिवर सिस्टम या पेनिसुलर रिवर्स। सिंपली देखो, अगर आपको मैप में दिख रहा होगा तो ये अपनी पेनिसुलर रिवर्स हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है। यहां पर इस रिवर को, मतलब यहां पर प्रेजेंटली जितनी भी रिवर्स हैं उनका क्या डिस्क्रिप्शन है कि ये ड्रेनेज सिस्टम सबसे पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, ओल्डर है। जस्ट बिकॉज ये वाला, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये वाला जो रेंज है, ये जो प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है ना। और ये क्या कर रही थी, ये ड्रैग्ड होती हुई ऊपर बढ़ी, ठीक है, यूरेशियन प्लेट की तरफ, और टकरा गई। तो ये वाली जो रिवर सिस्टम है, ये वाला जो ड्रेनेज बेसिन्स है, ये तो ऑलरेडी बने हुए थे, और वो जब टकराए तो वहां पर हिमालयन का ओरिजिनेशन हुआ। इसीलिए ये लाइन कही गई ये पुरानी है। किससे? हिमालयन जो रेंज है या हिमालयन जो सिस्टम है उससे भी पुरानी है। यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो कोर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यहां पे मेंडर्स नहीं होते, मतलब ऐसे घुमाव नहीं होते। और जो स्मॉल ड्रेनेज बेसिन्स हैं एंड नॉट पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर यहां पर क्या होता है देखने को मिलता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो वाटर डिवाइड्स की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर ये वेस्टर्न घाट्स हो गए और
ईस्टर्न घाट्स में भी कुछ जगहों पर आपको रिवर्स का ओरिजिनेशन या फिर जो डिसॉल्व हो रही हैं वो देखने को मिलेगा। जितनी भी यहां पर मेजर रिवर्स हैं वो पेनिसुलर फ्लो करती हैं, ईस्टवर्ड ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। मतलब स्लोप आपको दिखेगा वेस्टर्न घाट से फ्लो करती हुई कहां जा रही हैं, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर, जैसे ये वाली रिवर। आगे नर्मदा तापी ये फ्लो करती है थ्रू द रिफ्ट वैली, और जो ड्रेनेज बेसिन है अगर आप देखो इसको तो जो बेसिन्स बनाते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज के अंदर। इनमें कौन कौन सी रिवर है, सबसे पहले आ जाती है इसमें नर्मदा। मैप में अच्छे से इसको देख लेना, आपसे रिवर पूछी जाएगी, तो मैंने कोशिश की है कि आपको मैप वाइज ये चीज मैं बता दूं, इंडिकेट कर दूं। बाकी मैप हम ऑलरेडी ध्यान आपने पहले भी देखा होगा ना, टर्म 1 के लिए भी हमने मैप को एक तरीके से इंडिविजुअल चैप्टर बना करके पढ़ा था, ऐसे इसको भी पढ़ेंगे, बट क्योंकि इसको डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा देना जरूरी है तो इसलिए दिया है। तो सबसे पहले नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का क्या सीन है, इसका ओरिजिनेशन जो होता है वो अमरकंटक प्लेटू, इसकी हाइट है लगभग 1005 मतलब 1057। ये कहां पर है बेटा, अगर आप वहां पर देखोगे, अगर आपको मौका मिले समझने का, तो ये आ गया आपका गुजरात। गुजरात का ये वाला एरिया पूरा गुजरात है, ठीक है, गुजरात। और इसके बाद में आगे बढ़ोगे तो यह आएगा आपका मध्य प्रदेश। तो गुजरात और मध्य प्रदेश, मेजरली नर्मदा रिवर आपको दिखेगी मध्य प्रदेश में। तो यहां पर इसने यही कहा कि अमरकंटक जो प्लेटोज हैं वहां से ओरिजिनेशन होता है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1057 मीटर्स है, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है और आगे की ओर बढ़ती है। मेजर जो इसका ड्रेनेज बेसिन बनता है वो नर्मदा का बनता है मध्य प्रदेश में। इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको पूछा जाता है आपसे, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, इसी रिवर पे बनाया गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो आगे चल के जो मार्बल रॉक, द मार्बल रॉक नियर जबलपुर, यहां से ये फ्लो करती हुई नर्मदा रिवर, जो गॉर्ड्स होते हैं मतलब जो बड़ी बड़ी ऐसी दरारें होती हैं, मतलब इधर भी पहाड़ ऊंचा उठा हुआ है इधर भी, तो ऐसे में उन दरारों के बीच में ये चली जाती है और वहां से, मतलब ऐसे दरार छोटी वाली नहीं है, बहुत बड़े बड़े, इधर भी चट्टान इधर भी चट्टान, उसके बीच में से फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। और आगे चल के दूधार फॉल्स, मतलब आगे चल कर के वो झरना होता है ना, उस तरह का झरना क्रिएट करती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है दूधार फॉल्स। मतलब जब ये ऊंचाई से गिरती है तो जो एरिया होता है, जो वाटर होता है, उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है। इस कारण से इसको दूधार भी कहते हैं। और आगे फिर ये सिंपल से प्लेन्स में आ जाती है, नॉर्मल जो पहाड़ होते हैं उनमें, जो प्लेट्यूज से हटकर के जो नॉर्मल प्लेन्स होते हैं वहां पहुंच जाती है। इस नर्मदा रिवर का जो मेजर बेसिन है, जैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया, मध्य प्रदेश इसको कवर करता है, गुजरात के कुछ हिस्सों में भी ये है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारे टर्म 2 का केवल मैप बेस आएगा इस पे से, सिर्फ ये उनके लिए है जो कि एनटीएससी की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैंने यहां पर इंडिकेट किया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट बेटा आपका तापी। तापी के साथ भी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत छोटे छोटे 2-3 चीजें बनेगी कि भाई तापी का ओरिजिनेशन कहां से होता है। तो सतपुरा रेंज है, यहां पे सतपुरा रेंज मतलब पहाड़ों वाला। तो ये जो सतपुरा रेंज है, यहां से जो तापी रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। एमपी जो मध्य प्रदेश है वहां का, बितुल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे से लगभग 79% इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र के अंदर है, 15% मध्य प्रदेश के अंदर है और रिमेनिंग 6% गुजरात के अंदर है। बेसिन क्या होता है, मैंने कहा ये रिवर यहां से फ्लो कर रही है, जिस भी एरिया को ये कवर कर रही है वो पूरा एरिया बेसिन बनता है। तो इसका अगर पूरे बेसिन की बात करें तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो महाराष्ट्र का हिस्सा जो है वो ज्यादा है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर गुजरात है। कौन सी रेंज है, सतपुरा रेंज, ठीक है। तापी की अगर अपन बात करते हैं तो तापी रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट मच शॉर्टर इन लेंथ। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, नर्मदा को कंपेयर करोगे तो नर्मदा बह रही है ये देखो, और तापी है आपकी ये, तो काफी ज्यादा छोटी है लेकिन पैरेलल है, इसके बीच में ये पहाड़ है, ठीक है, सतपुरा रेंज है। तो ये तो इसके नीचे से और ये इसके ऊपर से बह रही है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो अगली रिवर पे आ जाओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा है गोदावरी। नेक्स्ट हमारी रिवर है बेटा गोदावरी रिवर, ठीक है। तो जो गोदावरी रिवर है ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है इस पेनिसुलर रिवर सिस्टम की, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन
कि कहां से ओरिजिनेट होती है, तो इसका जो राइज होता है वो होता है वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से। डिस्ट्रिक्ट है नासिक, महाराष्ट्र। टोटल लेंथ है लगभग 1500 किलोमीटर। अगर ये नहीं हो तो बहुत सारी चीजें, अगर आप यहां देख रहे हो तो बहुत सारी चीजें अचीव हम ना कर पाए, स्पेशली साउथ के जो लोग हैं वो। तो ऐसे में दैट इज दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। जैसे गंगा रिवर नॉर्थ के लोगों की जो नीड्स हैं, चाहे वो इरिगेशन के लिए वाटर हो, फिशिंग हो या और भी कुछ, तो उन सबको जैसे वो अपनी फुलफिल करती है, तो वैसे ही गोदावरी किसकी करती है बेटा? साउथ के लोगों की। तो दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है, देख लीजिएगा। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है महाराष्ट्र में लगभग 50% है, फिर रेस्ट मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब तेलंगाना भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, गोदावरी आगे चल के ज्वाइन करती है कई सारी ट्रिब्यूटरीज को, और ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं आगे इसको फ्लो देती है, वो कहां जाके गिर जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यहां तक याद रहेगा। मेरे हिसाब से एक बार मैप भी देख लीजिएगा, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, महानदी की बात कर लेते हैं। तो महानदी का भी बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है। महानदी का अगर आप ओरिजिनेशन देखें तो बेसिक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा, यहां पर इवन मैंने हाथ से ही बना दिया। तो देखो, महानदी का जो डेल्टा होगा वो छोटा सा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में, ठीक है। यहां पर बे ऑफ बंगाल में जो नदी है वो जाके, मतलब इसका जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाता है। महानदी राइज होती है शिवा, राजपुरा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से, और फिर उड़ीसा से बहती हुई वो कहां जाके गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। इसका 53% जो ड्रेनेज बेसिन है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जबकि 47% उड़ीसा में। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम जो इस रिवर के अगर अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर के 53% है, और मैक्सिमम पार्ट मतलब उड़ीसा के लिए ये मैक्सिमम पार्ट, उड़ीसा के अंदर इसका ड्रेनेज बेसिन है, मतलब मैक्सिमम एरिया ये किसका? उड़ीसा का कवर करती है। आ जाइए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर जो कि है कृष्णा। कृष्णा रिवर सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है। महाबलेश्वर नाम सुना होगा बहुत बार, अगर आपने तारक मेहता देखा है तो बार बार महाबलेश्वर का नाम तो तुमने सुना ही होगा। तो महाबलेश्वर से इसका ओरिजिनेशन होता है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 1401 किलोमीटर, कई जगह पर 1400 किलोमीटर भी दे रखा है, एक नहीं दे रखा, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 1400 बोल दो या 1401 कह दो, ठीक है। तो याद रखें 1400 किलोमीटर लंबी रिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट कौन सी थी? गोदावरी। तो इसके अंदर अगर इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा जो रिवर है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। मैप में आपको दिख रहा होगा। फिर बोल रहा हूं कौन सी है ये? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट का मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके जो गिरती है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाइए नेक्स्ट पर, कावेरी रिवर। कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिएगा। कावेरी रिवर का एक कंसेप्ट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, बताऊंगा। अगर आप हमारे जो पोल वाले क्वेश्चंस हैं अगर उसको देख रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं इस बारी। स्पेशली अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे मैंने कहा बंगाल का सौरो ऑफ बंगाल भी, और मैंने एक और बताया है जैसे वेस्ट बंगाल, मतलब सौरो ऑफ बंगाल कह दो, और 1-2 क्वेश्चन और दिए हैं मैंने। उनसे जो टोटल जो आंसर्स बनेंगे, अगर आपने ये चैप्टर देख लिया है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे भी कुछ, तो देखो भाई, कावेरी रिवर की बात करें तो जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं वहां से, कर्नाटका से इसका ओरिजिनेशन होता है। आगे चलकर के बहती है तमिलनाडु से होते हुए, कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो काबिनी है, भवानी है, हेमावती है और अमरावती है। ये कुछ रिवर्स हैं जो इसको वाटर का फ्लो देती हैं, वाटर देती हैं, या ट्रिब्यूटरीज इसकी बनती हैं। इसकी टोटल लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 760 किलोमीटर है, और इसका जो बेसिन है कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु के अंदर, मतलब दक्षिण भारत जो है वो कवर किया जाता है कावेरी के थ्रू। दामोदर, ब्राह्मणी और बैतरणी जो रिवर है, इसके साथ साथ जो सुवर्ण रेखा है ये भी इसकी छोटी रिवर फ्लो है, डाउनफॉल। मतलब आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटरी है ये सारी इसकी, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बहुत मिलता है इरिगेशन के लिए साउथ के जो स्टेट्स हैं उनमें। इसको अगर मैं शॉर्ट में जैसे वहां पर पढ़ा था वैसे अगर शॉर्ट में देखें, और मैक्सिमम आपका कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर देखते हैं
तो हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड साथ ही साथ हमारे जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो भी। अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करूं, एक तो है ईस्ट फ्लोइंग और एक है वेस्ट फ्लोइंग, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। महानदी रिवर है, इसके अलावा गोदावरी है, कृष्णा कावेरी है, ये तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। नर्मदा तापी ये बेसिकली आपके अरेबियन सी की तरफ आती हैं। ये रिवर ज़्यादा फर्टाइल हैं क्योंकि इनका जो डेल्टा है वो बहुत बड़ा होता है अपने डेल्टा के साथ में, और वो थोड़ा सा लेस फर्टाइल होती है। ये रिवर जो हैं ये लंबी हैं, इनका जो ड्रेनेज एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है, और देयर मेन कोर्स इज फ्लैटन एरिया। और जबकि वहाँ पर अगर देखें तो ये जो दो रिवर्स हैं ये शॉर्टर है, और कंपेयर किया जाए तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब कंपेयर किया जाए ईस्ट फ्लोइंग रिवर से तो उनसे काफ़ी छोटी हैं, और बहती मैक्सिमम जब बहते ही टाइम पर ये चट्टानों के बीच में से बहती हैं, तो इससे का बेनिफिट ज़्यादा मिल नहीं पाता। अगर इन रिवर्स के बारे में बात करें तो ये रिवर्स एक तरीके से डिपेंड करती है रेनफॉल पे। अगर बरसात अच्छी हुई है तो ये रिवर्स आगे फ्लो करेंगी, जबकि वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। ये रिवर जो है, जो इनको ऑब्वियसली इसको भी फीड जो करता है वो रेन ही करता है, बट ये भी रिवर जो सीजनल रिवर्स हैं, ठीक है। तो एक तरीके से पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, ये कॉमननेस आप कह सकते हो दोनों ही, ये सीजनल रिवर्स है दोनों ही, और अल्टीमेटली ये अपना अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करती हैं। ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा ब्रीफ दिया है इसको, मैं चैप्टर पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे दूसरे टास्क बहुत ज़्यादा करना है। आपका सेकंड टर्म सिर्फ सब्जेक्टिव रिलेटेड होगा, तो ये एक छोटा सा इसके बीच में हमने डिस्कशन किया था। अगर इसका छोटा सा एक ब्रीफ लें तो आ जाइए फटाफट से। पेनिसुलर रिवर सिस्टम के बारे में देखें तो पेनिसुलर रिवर सिस्टम में सबसे पहले हमने नर्मदा रिवर के बारे में देखा, अमरकंटक रिवर, इसको फिर दुधार फॉल्स यहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा इसका बेसिन बनता है। तापी रिवर की बात करें सतपुरा रेंज जो मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है वहां से, इसके बाद में आगे चल करके फ्लो करती है 792 इसका टोटल लेंथ होगा। दक्षिण गंगा गोदावरी सबसे बड़ी रिवर है किसकी, इस पेनिसुलर रिवर सिस्टम की। आप ये मैप होपफुली आपको याद है, स्टेट्स आपको सारी याद है, उनको देखते हुए चलना। लगभग 1500 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ होता है, और आगे चल करके इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके अंदर से हमने प्राणहिता देखा है, मंजरा देखा है, पैन गंगा देखा है, और वाण गंगा देखा है। आगे चल करके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं। महानदी जो है वो शिवा जो रेंज है, शिवा रेंज के अंदर छत्तीसगढ़ वाली वहां से निकलती है, आगे चल के ओडिशा से होते हुए ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्ट जो है इसका उड़ीसा के अंदर है। ओहो आज तो थक गए हैं। नेक्स्ट कृष्णा रिवर की अगर अपन बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट और बड़ा डेल्टा बनाने वाली रिवर है, 1400 इसका टोटल लेंथ होता है, ठीक है। आगे देखें, आगे आ जाएगी आपकी कावेरी के लगभग इसका भी वही सीन है, लगभग 3341 मीटर के ऊपर से ये फ्लो करती हुई नीचे आती है और गिरती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, लेकिन ओरिजिनेशन होता है इसका कर्नाटका में, तमिलनाडु से होते हुए कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये था बेटा हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने बेसिक कुछ क्वेश्चंस को देखा, और ये जो क्वेश्चंस हैं नो डाउट एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे अभी एनटीएससी की प्रेपरेशंस कर रहे हैं या अगले साल करेंगे, तो नो डाउट इसके ऊपर हम और लेक्चर्स भी बनाएंगे। इट वॉज जस्ट अ शॉर्ट लेक्चर, क्योंकि किसी बच्चे ने डिमांड किया था कि ड्रेनेज वाला चैप्टर जो है ज्योग्राफी का वो ले, और मैं भी चाह रहा था ज्योग्राफी पढ़ाएं थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये कंसेप्ट वाला है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं थी, इसको थोड़ा सा आपको रीड आउट करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम आपको आती है अगर तो आप पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद में और हम आगे देखेंगे, इस चैप्टर में लेक्स हैं और वाटर जो रिवर कंजर्वेशन है वो भी टॉपिक इसमें आएगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू, इसकी प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। थैंक यू सो मच।